टॉक्सिक रिलेशनशिप किसे कहेंगे हम कि किस तरह का रिलेशनशिप होगा? एनीथिंग जो नॉर्म से ज़्यादा हो जाए या नॉर्म से कम भी हो, नॉर्मल से, मतलब बहुत एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी एक वर्ड होता है जब आप बहुत अच्छे किसी के साथ हो जाओ, अच्छा, एक वो भी मसला बन जाता है। अच्छा। और एक दूसरा जो टॉक्सिक मतलब रिलेशनशिप जहर भी पैदा हो जाता है उससे भी। यस, आपने देखा ना, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कि हाँ मैं आपको पानी ला के दे देता हूँ जी, मैं आपके लिए ये कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो किसी को ओवर ग्रेटिफाई करना या अंडर ग्रेटिफाई करना भी टॉक्सिसिटी के अंदर आ जाता है। एंड ये भी बहुत अनहेल्दी है, यानी कि आपकी सेंस ऑफ सेल्फ है ही नहीं। अगर आप ओवरली जा रहे हो और आप ओवर प्लीजिंग कर रहे हो किसी को, वो भी टॉक्सिसिटी है। एंड अगले को तो इतना इफेक्ट उसका पड़ता है आपके अपने ऊपर, बिकॉज आपकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती हैं। अच्छा। फिर जो दूसरी वाली हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की, जो दूसरा इसका पहलू है वो ये कि देन यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ। वो फिर आपके अंदर बिहेवियरल और कॉग्निटिव इतने ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि आपको खुद वो समझ नहीं आता, और आप समझते हो दूसरा आपसे कमतर है या इन्फीरियर है, या फिर रिलेशनशिप होनी ही ऐसे चाहिए। अच्छा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी इसमें आ जाती है। मतलब बिहेवियरल इशू आ सकता है किसी का, कोई समझे कि अगला तो डिजर्व ही करता है ये रिलेशनशिप मेरे थ्रू। तो एक ये फैक्टर समझना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक मैंने बॉस और उसका बोला, एम्प्लॉय का बोला, अब द बॉस में थिंक कि बस बिकॉज मैं बॉस हूँ, मैं सीनियर हूँ, तो मैं इस छोटे के ऊपर जो टॉक्सिसिटी अपनी निकालना चाहूँ, मैं उसको चाहे डांटूँ, चाहे मैं उसको बिलिटल करूँ। टॉक्सिसिटी होती क्या है? मतलब कि मैं कब बोलूँ कि ये मेरा जो इसके साथ रिलेशनशिप है, रिश्ता है, अब ये टॉक्सिक की तरफ जा रहा है? मतलब क्या नेगेटिव होना उस इंसान के लिए क्या है? यस, नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा आ जाए रिलेशनशिप में तब टॉक्सिसिटी है। अब्यूज़ बहुत आ जाए, अच्छा, ठीक है, ब्लेम गेम बहुत आ जाए, नार्सिसिज्म आ जाए, कंप्लेंट्स आ जाए, कॉम्प्लेक्सेस आ जाए, मतलब किसी किस्म का भी कोई एक लेवल आपका, एक तो नॉर्मल हमारा चलता है, बट कोई एनीथिंग अबव नॉर्मल वो बहुत इंडिविजुअली बेस करेगा। किरण, वो मेरा नॉर्मल फ़र्क होगा, आपका नॉर्मल फ़र्क होगा, व्यूअर्स का नॉर्मल फ़र्क होगा, सो दैट नॉर्मल इज़ वेरी डिफरेंट। बट जहाँ तक आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाए और आपको चीज़ें अफेक्ट करने लग जाए, जाके किसी की बिलिटलिंग, किसी ने आपको बेइज्जती कर दी एक रिलेशनशिप में, आपको नीचा दिखा दिया, आपको अपने बराबर का नहीं समझा, आपसे हमेशा कमतर करके आपसे बुरी लैंग्वेज में बात की, आपको हमेशा धुतकारा, आपको हमेशा ब्लेम किया, आपको हमेशा बोला तुम तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो, तो इस टाइप के जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं अगर वो रिलेशनशिप में आने लग जाएं तो इट्स टॉक्सिक। और ये धीरे धीरे ही मतलब बढ़ता है ये चीज़, मतलब जहर फैलता है, या फिर एक कोई बात कर ली और दिल पे लग गई और बस उसी से टॉक्सिक? आई थिंक ये भी देखना है कि इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। कभी कभार लोग ये भी करते हैं कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में बोल के, फॉर एग्जांपल अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ को लें, तो यूजुअली हस्बैंड्स क्या करते हैं, वाइफ्स को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे तो खानदान में ही ऐसा है, तुम्हारे तो खानदान ही ऐसे, इसलिए तुम ऐसी हो। तो ये बढ़ते 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 करके अब ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज नॉट समथिंग कि कोई बोले कि ये एक ही टॉपिक के ऊपर कोई वो ब्लेम कर रहा है कि खानदान के ऊपर ब्लेम कर रहा है, बट फिर वो आगे यस आ सकता है, तुम्हारी तो कुकिंग भी ठीक नहीं है, तुम तो ड्रेसअप भी ठीक नहीं करती, एंड वाइस वर्सा, मतलब बीवी भी तो yes. बोलती रहती है ना, और इसको रिसीव करना भी उसको इनकरेज करना है। अच्छा, खामोश रहना, ठीक है। अब ये खामोशी भी अक्सर टॉक्सिसिटी पैदा करती है, ये भी साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ आती है। यस, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, फिर आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, अगले को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि तुम्हारी तो कुकिंग भी ठीक नहीं है, बिकॉज हम कुकिंग कह रहे हैं, बिकॉज कुकिंग शो भी होना है आपका, तो उस एस्पेक्ट से अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोलो और मैं चुप कर जाऊँ उसके ऊपर एक दफ़ा दो दफ़ा, आई एम इनकरेजिंग दैट पर्सन एंड आई एम री इन्फोर्सिंग दैट पर्सन कि ये ठीक बात कर रहा है। बट इफ़ आई टेक अ स्टैंड शुरू में, इफ आई मेक माई बाउंड्रीज और मैं अपनी हद बना रहा हूँ, बोलो नहीं आइंदा ऐसे बात ना करना, आपको पसंद नहीं है तो वो अलग बात है, डू नॉट जनरलाइज कि बिल्कुल ही हर चीज़ में ये ख़राब है। तो बहुत जगहों पे ये बाउंड्रीज बनानी भी ज़रूरी होती है टॉक्सिक लोगों के साथ। मतलब अगर बर्दाश्त और सब्र जो है वो एक हद तक पहुँच जाए तो फिर वो टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिक हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, आई मीन बहुत कॉमनली तो सास और बहू का ही है, समझे, ये तो शायद माना ही जाता है कि ये टॉक्सिक है, जो लोगों का एक माइंड सेट है। उसकी वजह क्या है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा परसेप्शन? असल में देखिए, एक जब लड़की भी नई घर में आती है एज अ बहू, शी इज़ कमिंग विद हर ओन वैल्यूज़, हर ओन बैगेज इज वेल, हर ओन पास्ट एंड हर ओन प्रेजेंट ऑल्सो। ठीक है। यहाँ से फिर जब सास होती है उसका भी अपना बैगेज पीछे होता है, उसका भी एक पास्ट है, उसका भी एक वे ऑफ लिविंग है। तो ये दो जब क्लैश करते हैं तो टॉक्सिसिटी बनती है। जेलसी नहीं है इसमें?
jealousy is one of the factors. ہاں jealousy بھی ہے, اگلے کو inferior دکھانا ہے, کمتر دکھانا بھی ہے, اگلے کو فیل کروانا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا وہ بھی ہے, ماں کا بیٹا چھن رہا ہے ماں کا, یہ اصل میں مطلب ایسے ایسے سینٹینسز ٹاکسک بن سکتے ہیں جو آپ ریئلائز بھی نہ کرو. a lot of times people don't even realize it, they do it so unconsciously کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ سینٹینس مار دیں گے اور سمجھیں گے بس ہم نے تو بس ایک لفظ بول دیا. مائیں بچوں کو کبھی کر دیتی ہیں کہ تم تو ڈفر ہو, تم تو کچھ کام ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. وہ ان کے لیے نارمل ہے کہ یہ کیجولی بول دیا, بچے ان کو کیا پتہ بھول جائیں گے, لیکن وہی چیز ایک ریلیشن شپ کے اندر ٹاکسک بن جاتی ہے. بچے کو یاد رہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے ڈفر بولتی تھی, اور وہ اسی کے ساتھ پھر گرو اپ کرتا ہے. میں سوتیلا ہوں, مجھے کہاں سے لے کر آئی تھیں, آپ میرے ساتھ یہ کرتی ہیں, اس کو ایسا مذاق میں بھی بولنا, تم کو تو کچرے سے اٹھایا تھا. سو ایک طریقے سے کسی بھی چیز کو آپ نے ری انفورس کر لیا, کسی بھی نیگیٹو چیز کو ری انفورس کر لیا, وہ ٹاکسک آپ کا ریلیشن شپ میں ٹاکسسٹی وہاں سے آ جاتی ہے.